नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, जो लगभग हर 2-4 साल बाद किसी भी परीक्षा में रिपीट होते हैं, लेकिन ये हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए, तो 5 सेकंड आप लोगों को देता हूँ, बताइए। इसका सभी लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो पूछा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारे का क्या नाम होता है? इसका फीमर। क्या नाम होता है? फीमर होता है। ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांग में। ठीक है, यानी कि जांग में पाई जाती है। तो यह सबसे बड़ी हड्डी हुई। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। और एक हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? स्टेपिस होता है। ठीक है, क्या नाम है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम तो मैंने बता दिया, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? ओजोन परत जो हमारा कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। लगभग क्षोभ मंडल के बाद ही होता है समताप मंडल, जो 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो उसको समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत क्या करती है? हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमें बचाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? डाप्सन में। यानी कि इसकी इकाई क्या है? डाप्सन। यानी कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डाप्सन में मापी जाती है। देखिए, ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो ओजोन, मान लीजिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमें बचाती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमें हानि क्या है? आइए बताता हूँ। ओजोन परत से हमें, मान लीजिए पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाएगी तो हमें चर्म रोग, जो शरीर पर दाग धब्बे हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो हमारी बीमारियां हो जाती है। यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसकी इसीलिए हमें प्रदूषण को, इसकी मोटाई क्या होती है? दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। यानी कि कहीं कहीं पर इसकी छेद भी, मतलब होल भी हो गया है। ठीक है, तो इसी हम प्रदूषण को जितना कम कर दे तो ओजोन परत की मोटाई पहले पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बहुत क्वेश्चन बता दिया। एक तो बता दिया कि ये हमसे हमारी रक्षा कैसे करती है, कि वो पराबैंगनी कीड़ों के बारे में बता दिया, ये कहाँ पर पाई जाती है वो भी बता दिया। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया आंसर आप लोगों को लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि तीसरा नंबर, समुद्र की गहराई नापते हैं। ठीक है, इसकी गहराई तो हम, समुद्र की गहराई मान लीजिए हम नापते हैं फायदोमीटर में। ठीक है, किस में नापते हैं? फायदोमीटर में। किस में नापते हैं? फायदोमीटर में नापते हैं। लेकिन हम इसकी जो एक और विधि है नापने की, सोनार। ठीक है, सोनार का नाम सुना होगा, साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, जो पनडुब्बियों में लगा रहता है। जैसे पनडुब्बी क्या करती हैं कि नीचे की तरफ उन किरणों को भेजा जाता है, तो जैसे ही वो धरती से टकराती हैं तो उनके वेग को नाप लिया जाता है और जितनी दूरी, तो यानी कि उस हिसाब से हमें क्या, उसकी गहराई माप लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी दो मतलब नापने बता देंगे, एक सोनार याद रखिएगा और एक फायदोमीटर। लेकिन फायदोमीटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्या का है? पूछा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ठीक है, तो लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, जो हमारा उत्तल लेंस रहता है वो लगभग इस तरह वो भरा हुआ रहता है, और हमारा जो अवतल लेंस रहता है लगभग इस तरह होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल और अवतल लेंस। लेकिन इसमें पूछा क्या है, एसआई मात्रक, यानी कि हमारा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए, जीव यहाँ पर पूछा गया था जीव विज्ञान के जनक। क्या पूछा गया था, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है, जल की मात्रा और थोड़ा मतलब कम हो जाती है तो हमें प्यास की लगने लगती है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा 10% तक कम हो जाती है तो लगभग इंसान बेहोशी के कगार पर आ जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में ये जल की मात्रा ये को सुन लीजिए, मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर लगभग होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछा है कि इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है, यहाँ पर पूछे जाने का मतलब यह है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के सामने, यानी कि इंसान के पीठ की तरफ बनता है। ठीक है, यानी कि जैसे आदमी सूर्य की तरफ अपना सिर करके खड़ा हो गया मुख, तो उसके पीछे की तरफ क्या होगा, इंद्रधनुष बनता है, यानी कि पीठ की तरफ। क्वेश्चन में पूछा रहेगा, दिया रहेगा कि इंद्रधनुष बनता है किसके सामने की तरफ, पीठ की तरफ, यानी कि याद रखिएगा हमेशा इंद्रधनुष कैसे बनता है, पीठ की तरफ बनता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। अब देखिए हाइड्रोजन बम, हमारा जो बम होता है वो बहुत ही घातक होता है। ठीक है, ये हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। किस पे